इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमराज होते हैं? क्या स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार से बताए गए हैं। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच का संवाद माना जाता है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है तो उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। कहा जाता है कि आत्मा को पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देख सकती है, अपने शरीर को भी देख सकती है, लेकिन अब कोई उसे सुन नहीं सकता। वह सबको बताना चाहती है कि मैं यही हूँ, लेकिन उसका अस्तित्व किसी को दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार और प्रार्थनाओं का विशेष महत्व माना गया है। इसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं उसे यमदूत शांत और दिव्य रूप में दिखाई देते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को वे भयावह प्रतीत होते हैं। फिर आत्मा को एक ऐसे मार्ग पर ले जाया जाता है जहां उसे अपने जीवन के हर कर्म का स्मरण कराया जाता है। हर अच्छा कार्य, हर बुरा कार्य, हर शब्द और हर भावना, सबका हिसाब होता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी को पार करना अत्यंत कठिन माना गया है। कहा जाता है कि जिन्होंने जीवन में दान, सेवा और अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें इस यात्रा में सहायता मिलती है। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को स्वर्ग जैसी शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को अपने कर्मों के दुख का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण का वास्तविक अर्थ केवल स्वर्ग और नरक का वर्णन नहीं है। यह मनुष्य को जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। यह ग्रंथ कहता है कि धन, शक्ति और अहंकार सब यहीं रह जाते हैं। अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। इसीलिए सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, भक्ति करना और अच्छे मार्ग पर चलना, यही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है। क्योंकि जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्मों का परिणाम हमेशा रहता है। जय श्री हरि।